विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बतारीख 7 अप्रैल बरोज़ इतवार को शिवरामपल्ली पिलर नंबर 268 के पास में मौजूद SNC कन्वेंशन हॉल में बड़े ही शानदार पैमाने पर टेमरिस प्रेसिडेंट व कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद फ़हीम कुरैशी की जानिब से ग्रैंड दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस ग्रैंड दावत इफ्तार के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रंजीत रेड्डी, अनिल कुमार यादव के अलावा कई सारे इस मौके पर मशहूर व मारूफ शख्सियात तशरीफ़ फरमाते, जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, हैदराबाद दक्कन वुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर व मारूफ शख्सियत और अदाकार कॉमेडियन अकबर बिन तबर, किंग्स ग्रुप के शाहनवाज खान, शफी खान, नसीर खान और दीगर कई सारे मेहमान इस मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं इस ग्रैंड दावत इफ्तार के चंद मनाज़िर। नुमाइंदा रिपोर्टर मुज़म्मिल अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला आपके रोज़ों को कबूल फरमाए, आपके तरावियों को कबूल फरमाए, आपकी इबादतों को कबूल फरमाए, आपके जायज़ हाजतों को कबूल फरमाए और हमको सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की नेक तौफीक अता फरमाए। आज SNC फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है फ़हीम कुरैशी भाई के जानिब से। और आज आप यहां देखेंगे कि अल्लाह के फजलो करम से गंगा जमुना तहजीब का मुजाहरा है। मुसलमान के साथ सिख, ईसाई, हर मजहब के मानने वाले लोग भी इस दावत इफ्तार में शिरकत करें। यही है हमारी तहजीब। और सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रमजान के इस मुबारक महीने का जितना हो सका उतना फायदा उठाओ आप, क्योंकि तो रमजान के मुबारक महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अल्लाह की नेमतें, रहमतें आसमान से बरसती है। तो अल्लाह कहता है लूटो ऐ बंदे लूट, तू जितना मैं लुटाऊंगा तो उतना लूट, क्योंकि मैं 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला हूं। तो हमारा फर्ज बनता कि इस मुबारक महीने में जितने हम गुनाह करें माजी, उसकी माफी चाहना और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर यह कहना कि हमसे राजी हो जा, मुस्तकबिल में हम गुनाह नहीं करेंगे, तेरे दामन को थामे रहेंगे और इंसाफ का फैसला सुनाएंगे। और जब बात आती है सियासत की, तो मैं आपको सबको कहना चाह रहा हूं कि उलमाओं का यह कहना है कि इस्लाम का एक हिस्सा है सियासत। तो आज हिंदुस्तान में फिरका परस्त ताकतें उर्ज पर है। बीजेपी, संघ परिवार, RSS, इसका खात्मा करना है। आगे इंतखाबात है, इंतखाबात में हमें एक ऐसी जमात को वोट करना चाहिए जो हमारी हुकूक की हिफाजत करे, सेक्युलरिज्म की हिफाजत करे, दस्तूर की हिफाजत करे। तो मैं सारे आवाम से गुजारिश करता हूं कि आपका वोट बहुत कीमती है। हक के राह में आप आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जमात को वोट करिए जो जमात हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान को मुत्तहिद करके आगे बढ़ती है। आज मुल्क में नफरत की सियासत चल रही है, इसका खात्मा करना है। हमारे मस्जिदों की हिफाजत करना है, दरगाहों की हिफाजत करना है, मुसलमान के हुकूक की हिफाजत करना है। तो मैं सारे मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि हक को मद्देनजर रखते हुए ये फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दीजिए। और जब मुबारक रमजान के महीने में जब बात आती है रहमतों की और कुर्बानियों की और कर्मों की, तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाह रहा हूं कि वो गयूर मुसलमानों जो आज बमों की आवाज में रोजा खोल रहे हैं, गोलियों के बीच में बैठकर रोजा रखकर अपने तकवे का मुजाहरा कर रहे, वो है फलस्तीन के मुसलमानों। दुआ करो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए। आज हम तो यहां पर सायरन की आवाज से रोजा खुलते, मगर वहां के मुसलमान बम की आवाजों से रोजा खोल रहे। उन मुसलमानों को अल्लाह ताला
आप इतनी ताकत से रोजा खुलते, और वहां के मुसलमान बम की आवाजों से रोजा खुल रहे। उन मुसलमानों को अल्लाह ताला आप इतनी ताकत दे कि वो फिरका परस्त ताकत जो यहूद नसारा है उनसे मुकाबला कर सके। आज वहां पर लड़ाई जमीन की नहीं है, वहां पर लड़ाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, और हर वक्त कलमे इलाही फतेयाब होता हुआ है। तो वह गाजा के फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ करिए। आज हमारे मुल्क में अमन सुकून है, हम जायकेदार खाना खा रहे हैं, लज्जतदार खाना खा रहे हैं, आलीशान तरीके से दावत इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं। सोचो वो लोगों जो लोग सड़क पर बैठ के वहां पर रोजा खोल रहे हैं, भूखे पेट बमों की आवाजों के बीच में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में अमन सुकून दे। वो लोगों की तकलीफ समझो, दुआओं से किस्मत बदलती है, तकदीर बदलती है। तो उन मुसलमानों के लिए दुआ करो। और मैं साहिब इस्तिताअत है जो उनसे खुसूसी गुजारिश करता हूं कि आप दौलतमंद है, आपके पास बहुत दौलत है, इस मुबारक महीने में ज़कात निकालिए। और जब ज़कात आप निकालते हैं तो आपकी दौलत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। अल्लाह कहता है कि तू मेरे राह में खर्च कर, मैं तेरे को दुगना दूंगा, इससे ज्यादा देते रहूंगा। तो खाली खर्च तो कर। और अगर से हम सही तरीके से अगर से ज़कात निकालेंगे तो मेरे को जहां तक इल्म है कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। मेरे भाई समझने की कोशिश करो, एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बदले है, 70 नेकियां दिए जाएंगे इस मुबारक महीने रमजान में। तो अल्लाह ताला को खुश करो, अच्छा काम करो, राहे लिल्लाह में अपनी दौलत निछावर कर दो। अल्लाह देने वाला है। ज़कात निकालो, अपने मुसलमानों के अमन सुकून के लिए दुआ करो, अपने मुल्क की सालिमियत के लिए दुआ करो, और अल्लाह से ये दुआ करो कि हमारे मुल्क में सदा हक का परचम लहराए और बातिल का मुंह काला हो। खुदा हाफिज। फलस्तीन में बहुत जुल्म ज्यादती हो रही, मासूम बच्चों के ऊपर गोलियां हमलावर है, लेकिन फलस्तीन के मासूम बच्चों के ऊपर वो वीडियो बना के चंदा वसूल। देखिए, फलस्तीन का माहौल आप सिर्फ तस्वीरों में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं। अगर हाल हकीकत में अगर से आप ये महसूस करिए कि आप वो गलियों में हैं, आपके रिहाइशगाह पर कोई बम डाल रहा है, आपके सामने आपकी आल औलाद शहीद हो जा रही, तो वो कैसा मंजर रहेगा। ये जो लोग वो जाकर चंदे का धंधा वहां भी कर रहे, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मत नाम खराब करो इस्लाम का, मुसलमानों का। याद रखो, ये जो आप राह पे निकल गए चंदे का धंधा, ये खुसूसी जहन्नुम की तरफ आपको पहुंचाने वाला है। आप दुआ करो, बेशक अगर आप वाकई में इमदाद जमा कर रहे तो हकदारों तक पहुंचाओ, वहां के मजलूम लोगों तक पहुंचाओ, अस्पताल में जो जेरे इलाज है उनके पास तक आपकी दौलत को लेके जाओ। आप दुआ करो, बेशक अगर आप वाकई में इमदाद जमा कर रहे तो हकदारों तक पहुंचाओ, वहां के मजलूम लोगों तक पहुंचाओ, अस्पताल में जो जेरे इलाज है उनके पास तक आपकी दौलत को लेके जाओ। आप जो दौलत इमदाद के जरिए से जमा करें, ना कि वो दौलत को अपने घर की जीनत बनाओ। अगर से ऐसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे, तो इस दुनिया में भी आपकी रुसवाई होगी, और आगे हशर के मैदान में वो लोग गिरबान पकड़ेंगे जो वो लोग जो आपको दौलत दिए फलस्तीन के मुसलमानों के लिए। तो पूछ होंगी, वो पूछ से डरो। तो बस मैं गुजारिश करता हूं सबसे, खुसूसन जो लोग बना रहे हैं उसकी तफसीलात तो मेरे को नहीं मालूम, मगर मेरे इल्म से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी करे हक हलाल से करेंगे तो आपका इसका अजर मिलेगा। अगर से आपकी नीयत में खोट है, अगर से आप दौलत को अपनी घर की जीनत बनाना चाह रहे हैं और वहां पर जाके कुछ वीडियो निकाल रहे हैं, मजलूम लोगों की, बीमार लोगों के लाके पैसे इमदाद जमा करके आपके जातियत के लिए रखते रहे, तो गुनाह कबीरा है, वो चीज से बचो। अब वो मुल्क में क्या हालात चल रहे पूरी दुनिया को मालूम है, तो हम इस हालात से अच्छी तरह वाबस्ता हो चुके। बस उन गयूर मुसलमानों के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करो ताकि अमन सुकून भी आए वो मुल्क में, फलस्तीन। खुदा नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है?
या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,